नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक खास 2 हिस्सों की सीरीज जो आधारित है किताब अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन बाय तेरी ली और टेरी केपनर पर। यह किताब पुरुषों को सिखाती है कि वे महिलाओं को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। एक सवाल जो हर पुरुष के मन में उठता है, पुरुष महिलाओं को समझने में आने वाली खाई को कैसे पार कर सकते हैं ताकि मजबूत और सार्थक रिश्ते बना सके। इस सीरीज में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस किताब के 10 बड़े सबक के जरिए। इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे पहले 5 सबक की, उनकी भावनाओं को समझने से लेकर उनके नजरिए को अपनाने तक। बाकी के 5 सबक अगले हिस्से में आएंगे। तो तैयार हो जाइए रिश्तों की समझ को गहरा करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक, उनकी भावनाओं को समझें। महिलाओं को समझने की शुरुआत उनकी भावनाओं से होती है। ये किताब बताती है कि महिलाएं अपने जीवन के हर पहलू में भावनाओं को बहुत महत्व देती हैं, चाहे वो रिश्तों की बात हो, फैसलों की या रोजमर्रा के अनुभवों की। पुरुषों के लिए यह समझना जरूरी है कि महिलाएं तर्क से ज्यादा भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे तर्कहीन होती हैं, बल्कि ये कि उनकी भावनाएं उनके विचारों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला किसी बात से नाराज है तो वो सिर्फ उस घटना की वजह से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं जैसे अपमान, दुख या असुरक्षा की वजह से परेशान हो सकती है। किताब सिखाती है कि ऐसे में उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करने या तर्क से दबाने की बजाय पहले उन्हें सुनना चाहिए। यह सुनना सिर्फ कान से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। उनकी बात को ध्यान से सुने, ये समझने की कोशिश करें कि वे क्यों ऐसा महसूस कर रही हैं, और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। कैसे करें? सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। जब वे कुछ कह रही हों तो बीच में टोकने या सलाह देने से बचें। बस उनकी बात पूरी होने दें और उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। मिसाल के तौर पर, अगर वे कहती है, मुझे आज बहुत बुरा लगा, तो ऐसा क्यों हुआ? पूछने की बजाय, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ऐसा लगा, क्या हुआ? कहकर उनकी भावनाओं को महत्व दे, सहानुभूति दिखाए। उनकी जगह खुद को रखकर सोचें। अगर वे खुश, दुखी या गुस्से में है तो उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। यह आपके बीच विश्वास बनाएगा। सम्मान दे, उनकी भावनाओं को हल्के में न ले। भले ही आपको उनकी परेशानी छोटी लगे, उनके लिए वो बड़ी हो सकती है। यह कहने से बचे कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। इसके बजाय, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, कहें। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक जब पुरुष महिलाओं की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो ये उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। महिलाएं ये महसूस करना चाहती हैं कि उनकी भावनाएं मायने रखती हैं। अगर आप उनकी फीलिंग्स को सुनते हैं और उन्हें वैलिडेट करते हैं तो वे खुलकर अपने मन की बात साझा करती हैं, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और समझ बढ़ती है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप सोच सकते हैं कि यह छोटी बात है, लेकिन किताब कहती है कि इसके पीछे उनकी भावना को समझें। शायद उन्हें यह लगा कि आप उनकी परवाह नहीं करते। ऐसे में सॉरी, मैं बिजी था कहने की बजाय, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हें बुरा लगेगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कहना उनकी भावनाओं को सम्मान देगा। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि महिलाओं को समझने के लिए उनकी भावनाओं को पहचानना, सुनना और सम्मान करना पहला कदम है। यह न सिर्फ रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि पुरुषों को यह एहसास भी दिलाता है कि भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है जो रिश्तों को गहराई देती है। दूसरा, संवाद का महत्व। संवाद का महत्व। महिलाओं को समझने का दूसरा सबसे जरूरी कदम है संवाद। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब में बताया गया है कि रिश्ते में खाई को पाटने और मजबूत संबंध बनाने के लिए खुला और ईमानदार संवाद बहुत जरूरी है।
पुरुष अक्सर ये मान लेते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना बातचीत के महिलाओं के मन की गहराई को जानना मुश्किल है। संवाद वो पुल है जो भावनाओं, विचारों और जरूरतों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। क्या करें? खुलकर बात करें। अपने मन की बात को स्पष्ट और सच्चाई से कहें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे छिपाने की बजाय खुलकर पूछें। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी पार्टनर चुप है और आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो क्या हुआ? पूछने से बेहतर है कि मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो, क्या मैं कुछ जान सकता हूं? कहें। इससे बातचीत का दरवाजा खुलता है। सवाल पूछें। महिलाएं चाहती है कि उनकी बात में रुचि दिखाई जाए। सवाल पूछना यह दर्शाता है कि आप उनकी दुनिया को जानना चाहते हैं, जैसे आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, या ये बात तुम्हारे लिए क्यों खास है। ऐसे सवाल उनकी भावनाओं और सोच को सामने लाते हैं। ध्यान से सुने। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, उनकी बात को पूरी तरह सुनना भी जरूरी है। जब वे जवाब दें तो उसे बिना टोके या जल्दी निष्कर्ष निकाले सुने। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों के पीछे की भावना को भी समझने की कोशिश करें। कैसे लागू करें? संवाद को प्रभावी बनाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। सही समय चुनें। जब वे शांत और सहज हो तब बात शुरू करें। व्यस्त या तनाव के समय में बात करने से गलतफहमी हो सकती है। सकारात्मक रहें। बातचीत में नकारात्मकता या आरोप लगाने से बचें। तुम हमेशा ऐसा करती हो कहने की बजाय मैं चाहता हूं कि हम इस बारे में बात करें, कहें। धैर्य रखें। हो सकता है कि वे तुरंत खुलकर न बोलें। उन्हें समय दें और दबाव न डालें। क्यों जरूरी है? किताब के अनुसार संवाद के बिना पुरुष और महिलाओं के बीच गलतफहमियां बढ़ती है। महिलाएं ये चाहती है कि उनकी बात सुनी जाए और समझी जाए। जब आप खुलकर बात करते हैं और उनके जवाब को ध्यान से सुनते हैं तो वे सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करती है। ये विश्वास बनाता है और रिश्ते में पारदर्शिता लाता है। संवाद के जरिए ही आप उनकी जरूरतों, सपनों और डर को समझ सकते हैं, जो समझ की खाई को पाटने में मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं या डिफेंसिव हो सकते हैं, लेकिन किताब कहती है कि संवाद शुरू करें। कहें, मुझे खेद है कि तुम्हें ऐसा लगा। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें कब ऐसा महसूस हुआ? फिर उनकी बात सुने। शायद वे कहें, पिछले हफ्ते तुम पूरे दिन फोन पर थे। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें आपका ध्यान चाहिए था। इस तरह संवाद से समस्या सुलझती है और रिश्ता मजबूत होता है। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि संवाद महिलाओं के मन तक पहुंचने की कुंजी है। खुलकर बात करना, सवाल पूछना और उनके जवाब को ध्यान से सुनना न सिर्फ उन्हें समझने में मदद करता है, बल्कि रिश्ते में एक गहरा जुड़ाव भी बनाता है। ये वो आधार है जिससे पुरुष महिलाओं के साथ सार्थक और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। तीसरा, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का तीसरा सबक ये सिखाता है कि महिलाओं को समझने और उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना और सम्मान करना बेहद जरूरी है। हर महिला की अपनी एक अलग पहचान होती है। उनके सपने, शौक, करियर और व्यक्तिगत पसंद नापसंद। किताब बताती है कि रिश्ते में आने के बाद भी वे अपनी इस पहचान को बनाए रखना चाहती है। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करने से रिश्ते में तनाव बढ़ता है, जबकि इसे सम्मान देने से रिश्ता मजबूत और संतुलित बनता है। क्या करें? उनके फैसलों का सम्मान करें। अगर वे अपने करियर, दोस्तों या व्यक्तिगत समय को लेकर कोई फैसला लेती हैं, तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। मिसाल के तौर पर, अगर वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती हैं, तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए कहने की बजाय मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो, कहें। उनकी पसंद को प्रोत्साहित करें। उनकी रुचियों और शौक को सपोर्ट करें। अगर उन्हें पेंटिंग करना या नौकरी में आगे बढ़ना पसंद है, तो उनकी मदद करें या कम से कम उनकी सराहना करें।
उन्हें स्पेस दें। हर इंसान को अपने लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। उनकी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वे आपसे दूर होना चाहती है, बल्कि वे खुद को संतुलित रखना चाहती है। इसे समझें और उन्हें ये आजादी दें। कैसे लागू करें? सीमाएं समझें। रिश्ते में साथ रहना जरूरी है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल न दें, जैसे उनके फोन को चेक करना या हर पल का हिसाब मांगना स्वतंत्रता का हनन है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उनकी स्वतंत्रता को कमजोरी न समझें। ये सोचने की बजाय कि वह मुझसे अलग क्यों कुछ करना चाहती है, ये सोचे कि उनकी खुशी और आत्मविश्वास रिश्ते को और बेहतर बनाएगा। उदाहरण बने, खुद भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और दिखाएं कि आप दोनों एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक महिलाएं तब सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी पहचान को खतरा नहीं है। अगर पुरुष उनकी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करते हैं तो वे खुद को कैद महसूस कर सकती है, जिससे रिश्ते में दूरी बढ़ती है। दूसरी ओर, जब आप उनकी आजादी का सम्मान करते हैं तो वे आपको और करीब महसूस करती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप उनकी खुशी को प्राथमिकता देते हैं। ये विश्वास और सम्मान रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर को अपने करियर में एक नई जिम्मेदारी मिलती है जिसके लिए उन्हें ज्यादा समय देना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इससे आपका वक्त कम हो रहा है, लेकिन किताब कहती है कि उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। कहें, मुझे गर्व है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। इससे वे न सिर्फ प्रोत्साहित होंगी, बल्कि आपके साथ और जुड़ाव महसूस करेंगी। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि महिलाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करना उनकी पहचान को कायम रखने का तरीका है। ये न सिर्फ उन्हें खुश और आत्मविश्वास से भर देता है, बल्कि रिश्ते में एक स्वस्थ संतुलन लाता है। जब वे अपनी पहचान बनाए रख सकती हैं, तो वे रिश्ते में पूरी तरह से शामिल होती हैं, जिससे एक मजबूत और सार्थक बंधन बनता है। चौथा, छोटी बातों का ध्यान रखें। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का चौथा सबक ये सिखाता है कि रिश्ते में छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। महिलाएं इस बात को बहुत महत्व देती हैं कि उनके साथी उनकी छोटी पसंद, नापसंद और रोजमर्रा की जरूरतों को कितना ध्यान में रखते हैं। ये किताब बताती है कि ये छोटी चीजें उनके लिए ये संदेश देती है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और उन्हें कितना समझते हैं। ये रिश्ते में विश्वास और नजदीकी को बढ़ाने का एक आसान लेकिन प्रभावी तरीका है। क्या करें? उनकी पसंद को याद रखें। अगर उन्हें कॉफी में ज्यादा चीनी पसंद है या वे किसी खास रंग की चीजें पसंद करती हैं, तो इसे नोट करें और उसका ध्यान रखें। मिसाल के तौर पर, अगर वे कहती है कि उन्हें गुलाबी फूल पसंद है, तो अगली बार उन्हें वही गिफ्ट करें। नापसंद से बचें। अगर उन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं, जैसे तेज आवाज या कोई खास खाना, तो उसे करने या लाने से परहेज करें। यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। छोटे इशारों का इस्तेमाल करें। बिना कहे उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, जैसे अगर वे थक गई हो तो उनके लिए पानी लाना या उनकी पसंदीदा चाय बनाना छोटी लेकिन असरदार बात है। कैसे लागू करें? ध्यान से सुने। जब वे कुछ बताती है, जैसे उनकी पसंदीदा फिल्म या किताब, तो उसे याद रखें। अगली बार उसका जिक्र करें या उससे जुड़ा कुछ करें। नोट्स लें, मानसिक या लिखित। अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, तो उनकी पसंद नापसंद को याद रखने के लिए छोटी डायरी बनाएं। यह खास मौकों पर काम आएगा। सरप्राइज दें। उनकी पसंद के आधार पर छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करें, जैसे उनकी पसंदीदा मिठाई लाना या उनकी पसंद का गाना बजाना। क्यों जरूरी है? किताब के अनुसार महिलाएं इन छोटी बातों से ये अंदाजा लगाती है कि आप उनके लिए कितने सजग और समर्पित हैं। ये उनके लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक होता है। बड़ी बड़ी चीजें जैसे महंगे गिफ्ट्स या शानदार प्लान तो अच्छे होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बातों का ध्यान रखना
उनके दिल को छूता है। ये दिखाता है कि आप उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनकी खुशी को प्राथमिकता देते हैं। इससे रिश्ते में गहराई और विश्वास बढ़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर ने एक बार कहा था कि उन्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन आपको ये बात याद नहीं रही। एक दिन बारिश में आप उन्हें बाहर चलने को कहते हैं और वे नाराज हो जाती है। किताब कहती है कि अगर आप उनकी नापसंद को याद रखते और कहते, चलो छाता ले लेते हैं, मुझे पता है तुम्हें भीगना पसंद नहीं, तो वे आपकी परवाह को महसूस करती और खुश होती। या फिर अगर उन्हें चॉकलेट केक पसंद है और आप बिना कहे उनके लिए लाते हैं, तो ये छोटा कदम उनके लिए बहुत मायने रखेगा। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है कि छोटी बातों का ध्यान रखना महिलाओं को ये एहसास दिलाता है कि वे आपके लिए खास हैं। उनकी पसंद नापसंद को याद रखना और उसका सम्मान करना रिश्ते में एक खास तरह की समझ और प्यार लाता है। ये छोटे प्रयास रिश्ते को सार्थक बनाते हैं और समझ की खाई को पाटने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पांचवा, उनकी नजर से देखें। उनकी परिस्थितियों में खुद को रखकर सोचें, सहानुभूति बढ़ेगी। विस्तृत व्याख्या। शीर्षक, उनकी नजर से देखें। अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब का 5वां सबक ये सिखाता है कि महिलाओं को समझने के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि उनकी परिस्थितियों, भावनाओं और अनुभवों को उनकी नजर से देखने की कोशिश करें। किताब बताती है कि पुरुष और महिलाएं अक्सर एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं और इस अंतर को समझने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचते हैं, तो उनकी भावनाओं और व्यवहार के पीछे की वजह साफ होती है, जिससे रिश्ते में समझ और करीबी बढ़ती है। क्या करें? उनकी स्थिति में खुद को रखें। जब वे किसी बात से परेशान हो या कोई फैसला ले, तो ये सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या महसूस करते। मिसाल के तौर पर, अगर वे काम के बोझ से थक गई हों, तो सोचें कि आप उस स्थिति में क्या चाहते। उनके नजरिए से सवाल करें। अपने दिमाग में पूछें, वे ऐसा क्यों सोच रही हैं? या ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे आप उनकी सोच को बिना जज किए समझ सकते हैं। भावनाओं को पहचानें। उनकी बातों के पीछे की भावना को समझने की कोशिश करें। जैसे अगर वे कहती है, तुम मुझसे बात नहीं करते, तो ये सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि अकेलापन या उपेक्षा की भावना हो सकती है। कैसे लागू करें? सहानुभूति दिखाएं। उनकी बात सुनते वक्त ये कहें, मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जज करने से बचें। उनकी भावनाओं या फैसलों पर तुरंत अपनी राय न थोपें। पहले उनकी नजर से चीजों को देखें, फिर अपनी बात रखें। उनसे पूछें, अगर कुछ समझ न आए तो कहें, मुझे तुम्हारा नजरिया समझना है, क्या तुम इसे थोड़ा और बता सकती हो? यह दिखाता है कि आप उनकी दुनिया में दाखिल होना चाहते हैं। क्यों जरूरी है? किताब के मुताबिक पुरुष और महिलाओं के बीच समझ की खाई का एक बड़ा कारण यह है कि वे एक दूसरे के नजरिए को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करते। महिलाएं चाहती है कि उनकी भावनाओं और परिस्थितियों को गंभीरता से लिया जाए। जब आप उनकी नजर से देखते हैं, तो आप उनकी भावनाओं के पीछे की गहराई को समझ पाते हैं। ये सहानुभूति रिश्ते में विश्वास पैदा करती है और उन्हें ये एहसास दिलाती है कि आप उनके साथ हैं, न कि उनके खिलाफ। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ता मजबूत बनता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है, मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही है। आप सोच सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किताब कहती है कि उनकी नजर से देखें, खुद को उनकी जगह रखें। शायद वे अपने परिवार की जिम्मेदारी महसूस कर रही हों या कोई भावनात्मक दबाव हो। इसके बजाय कि चिंता मत करो, कहें, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? यह सहानुभूति उनकी भावनाओं को मान्यता देती है और रिश्ते में गहराई लाती है। निष्कर्ष, इस सबक का सार यह है
कि उनकी नजर से देखना महिलाओं को समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। उनकी परिस्थितियों में खुद को रखकर सोचने से आप उनकी भावनाओं और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझते हैं। ये सहानुभूति न सिर्फ समझ की खाई को पाटती है, बल्कि रिश्ते को सार्थक और मजबूत बनाती है, क्योंकि वे महसूस करती है कि आप सचमुच उनकी परवाह करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अ मैन्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग विमेन किताब के पहले 5 सबक सीखे, जो इस सवाल का जवाब देते हैं कि पुरुष महिलाओं को समझने में आने वाली खाई को कैसे पार कर सकते हैं ताकि मजबूत और सार्थक रिश्ते बना सके। आइए इन्हें दोहराते हैं। उनकी भावनाओं को समझें और सम्मान दें, खुलकर संवाद करें और उनकी बात ध्यान से सुनें। उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, उनकी पसंद नापसंद जैसी छोटी बातों का ध्यान रखें, उनकी नजर से दुनिया को देखें और सहानुभूति दिखाएं। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। बाकी के 5 सबक जैसे धैर्य रखना, उनकी तारीफ करना, उनकी असुरक्षा को समझना, सुनने की कला और प्यार में ईमानदारी, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करें और अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते।